Assalamualaikum. वेलकम टू ESY लर्निंग एमई फाउंडेशन स्कूल। कैसे हैं आप सब? अमेजिंग साइंस आपकी साइंस की किताब जिसमें आज हम रीड करेंगे यूनिट 9 हीट। हरारत। फायर गिव्स अस हीट। आग हमें हरारत देती है, गर्मी देती है। फायर गिव्स अस हीट। वी कैन फील द हीट कमिंग फ्रॉम अ फायर ऑन आवर फेस एंड हैंड्स। आग हमें हरारत देती है। हम अपने चेहरों और हाथों पर लगी आग से गर्मी या हरारत महसूस कर सकते हैं। हीट मेक्स अस फील वार्म। हरारत हमें गर्मी का एहसास दिलाती है। वी फील वार्म when we are close to the source of heat. We do not feel so warm when we are further away from the source of heat. प्यारे बच्चों, जब हम हरारत देने वाले ज़राए के करीब हों तो हम गर्मी महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम दूर हों तो हमें गर्माइश महसूस नहीं होती। आप पिक्चर में देखिए, यहाँ आपको 4 बच्चे आग के करीब बैठे सर्दी से बचने के लिए अपने हाथों को गर्म कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा दूर बैठा है। जो बच्चे नज़दीक बैठे हैं उन्हें गर्माइश का एहसास ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन जो बच्चा दूर बैठा है उसे ज़्यादा सर्दी लग रही होगी और गर्माइश का एहसास नहीं हो रहा होगा। We do not feel the heat if there is an object between us and the source of heat. अगर हमारे और हरारत देने वाली चीज़ के दरमियान कोई और चीज़ आ जाए तो हमें गर्मी महसूस नहीं होती। We sit under a tree to protect ourselves from the heat of the sun. हम खुद को सूरज की गर्मी से बचाने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारे और हरारत देने वाली चीज़ के दरमियान कोई चीज़ हो तो हमें गर्मी महसूस नहीं होती। आप राइट साइड पर देखें, आपको एक ट्री नज़र आ रहा होगा। सूरज से भी हमें गर्मी हासिल होती है, लेकिन सूरज हरारत देने वाली चीज़ के दरमियान ट्री आ गया है तो उस ट्री के नीचे बैठे हुए एक शख्स को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, बल्कि उसे ठंडक हासिल हो रही है। इट इज़ कूल अंडर द शेड ऑफ आ ट्री। दरख्त का साया ठंडा होता है। यूजेस ऑफ हीट। हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। हरारत एक तरह की तवानाई है। इट कैन डू वर्क। ये काम कर सकती है। इट कैन मेक अदर थिंग्स वर्क। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग कोल इन आ स्टीम इंजन हेल्प्स द इंजन टू मूव। भाप के इंजन में कोयला जलाने से इंजन को स्टार्ट होने में मदद मिलती है। अ हॉट आयरन हेल्प्स अस टू आयरन क्लोथ्स। एक गर्म इस्त्री कपड़े को इस्त्री करने में, आयरन करने में हमारी मदद करती है। फायर हेल्प्स अस टू कुक फूड। आग खाना पकाने में हमारी हेल्प करती है। बर्निंग कोल इन आ स्टीम इंजन मेक्स द इंजन मूव। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर कोयले से बनने वाली भाप की मदद से इंजन को मूव करते हुए देख सकते हैं। हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम बर्निंग वुड, पेपर एंड अदर फ्यूल्स।
हीट एनर्जी हरारत की तवानाई हमें लकड़ी, पेपर, कागज़ और अदर फ्यूल्स दीगर ईंधन चलाने से हासिल होती है। हीट इज़ प्रोड्यूस व्हेन वी रब आवर हैंड्स टुगेदर। हम अपने हाथों को मिलाकर रब करें तो हमें गर्माइश का एहसास होता है। प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप अपने दोनों हाथों को मिलाकर रब करें तो आपको अपने हाथ गर्म महसूस होंगे। वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप अस वार्म। हम खुद को गर्म रखने के लिए ऊनी लिबास पहनते हैं। एनिमल्स हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म। जानवरों के जिस्म पर बाल या खाल होती है जो उन्हें गर्म रखती है। अ पोलर बेयर लिव्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। एक पोलर बेयर सख्त सर्द आबो हवा में रह सकता है क्योंकि उसकी बॉडी पर फर होती है जो उसे गर्म रखती है। कंडक्टर्स ऑफ हीट कैन पास थ्रू सम सॉलिड्स सच एज मेटल्स। हरारत ठोस धात से गुजर सकती है। हीट कैन पास थ्रू सम सॉलिड्स सच एज मेटल। हरारत ठोस धात से गुजर सकती है। Metals through which heat can pass easily are called good conductors of heat. Metals धातें जिनके ज़रिए हरारत आसानी से गुजर सकती है इन्हें गुड कंडक्टर्स कहा जाता है। कुकिंग पॉट्स आर मेड ऑफ मेटल। बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन धात से मेटल से बने होते हैं। हीट कैन नॉट पास थ्रू सम सॉलिड्स सच एज वुड, प्लास्टिक एंड रबर। हरारत कुछ ठोस चीज़ों से नहीं गुजर सकती जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबर। ऐसी ठोस चीज़ें सॉलिड्स थ्रू विच हीट कैन नॉट पास आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसी ठोस चीज़ें जिनके ज़रिए हरारत नहीं गुजर सकती इन्हें पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है। हैंडल्स ऑफ कुकिंग पॉट्स आर मेड ऑफ मटीरियल्स that are poor conductors of heat so that we do not burn our hands when cooking. खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल्स ऐसे मवाद से बने हैं जो पुअर कंडक्टर्स हैं जिसकी वजह से खाना पकाते वक्त हमारे हाथ नहीं जलते। प्यारे बच्चों, राइट साइड पर देखें, आपको यहाँ पर कुकिंग पॉट की पिक्चर नज़र आ रही होगी। कुकिंग पॉट धात से बना है लेकिन इसके हैंडल वुड यानी लकड़ी या फिर प्लास्टिक से बने होते हैं। अगर आप धात को मेटल को हाथ लगाएंगे तो आपको ये गर्म महसूस होगा और इससे आपका हाथ जल भी सकता है। लेकिन अगर आप कुकिंग पॉट के हैंडल्स को टच करेंगे तो वो आपको गर्म महसूस नहीं होंगे क्योंकि ये लकड़ी या फिर प्लास्टिक से बने होते हैं जिनसे हीट पास नहीं हो सकती। सेकेंड टर्म वीकली होमवर्क असाइनमेंट क्लास 2 साइंस डे 1 रीड पेज नंबर 52 and 53 यूनिट 9 हीट राइट एंड लर्न वर्ड्स मीनिंग इन साइंस कॉपी। डे 2 रीड पेज नंबर 54 यूनिट 9 हीट राइट एंड लर्न मिसिंग लेटर्स। डे 3 रीड पेज नंबर 55 यूनिट 9 हीट write and learn multiple choice. Day 4 complete activity 1 in book page number 56. Day 5 write and learn question answers in science copy. Day 6 write and learn activity in copy. Task number 1
Read page number 52 and 53, Unit 9, Heat. Write and learn words meaning in science copy. प्यारे बच्चों, रीडिंग हम कर चुके हैं और मैं आपको ट्रांसलेशन करके भी बता चुकी हूँ और हीट के बारे में भी आपको समझा चुकी हूँ कि हीट क्या है। अब आप खुद रीडिंग करेंगे और अपनी अम्मी को सुनाएंगे। वर्ड्स मीनिंग आपने अपनी साइंस कॉपी में राइट भी करने हैं और याद भी करने हैं। इस तरह राइट डेट, यूनिट 9, यूनिट नेम, हीट, वर्ड्स मीनिंग। नंबर 1, फायर, आग, हीट, हरारत, फील, महसूस करना, वार्म, गरम, बिटवीन, दरमियान। इस तरह आपका टास्क नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये तमाम काम आपने डे 1 में कंप्लीट करना है। टास्क नंबर 2, रीड पेज नंबर 54, यूनिट 9, हीट। राइट एंड लर्न मिसिंग लेटर्स। रीडिंग हम कर चुके हैं, आपको रीडिंग भी करनी है और मिसिंग लेटर्स अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। इस तरह राइट डेट, यूनिट 9, यूनिट नेम, मिसिंग लेटर्स। नंबर 1, WEAR, where. Number 2, MOVE, move. Number 3, COOKING, cooking. Number 4, FUELS, fuels. Number 5, ENGINE, engine. इस तरह आपका टास्क नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। टास्क नंबर 3, रीड पेज नंबर 55, यूनिट 9, हीट। राइट एंड लर्न मल्टीपल चॉइसेस। प्यारे बच्चों, रीडिंग करेंगे आप पेज नंबर 55 की, यूनिट 9, हीट, और मल्टीपल चॉइस अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। अपनी कॉपी को आप मेंटेन करेंगे। राइट डेट, जिस दिन आप जो काम करेंगे उस दिन की डेट डालेंगे। यूनिट 9, हीट, मल्टीपल चॉइस। नंबर 1, fire helps us to cook dash. Food, fruits. Food, fruits. Food. Number 2, dash have hair on their bodies. Birds, animals. Animals. Number 3, heat can pass through some dash. Solid, gas. Solid. टास्क नंबर 4, कंप्लीट एक्टिविटी 1 इन बुक पेज नंबर 56। आपको एक्टिविटी 1 अपनी बुक के पेज नंबर 56 पर कंप्लीट करनी है। इस तरह 1, फिल इन द ब्लैंक्स। आप ब्लैंक्स फिल करेंगे। ए, फायर गिव्स अस डैश, हीट। बी, हीट इज अ काइंड ऑफ डैश, एनर्जी। सी, heat can do dash, work. D, heat energy comes from dash, wood, burning and other fuels, burning. E, metals through which heat can pass are called dash conductors of heat. Good. प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी आपको बुक पर ही मुकम्मल करनी है। टास्क नंबर 5, राइट एंड लर्न क्वेश्चन आंसर्स इन साइंस कॉपी। टास्क 5 है आपका। आप क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। राइट डेट, यूनिट 9, यूनिट नेम, हीट। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हीट? आंसर, हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। Why do animals have hair or fur on their bodies? Answer, to keep them warm. Question number 3, what are good conductors of heat? Answer, metals are good conductors of heat. Question number 4, where does heat energy come from? Answer, heat energy comes from burning wood, paper and other fuels. Task number 6,
एक्टिविटी राइट एंड लर्न एक्टिविटी इन कॉपी। एक्टिविटी करेंगे आप अपनी कॉपी में इस तरह। राइट द नेम ऑफ 3 पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। आपको यहाँ पर 3 नाम लिखने हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट के। वुड, प्लास्टिक, रबर। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको सारा काम अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।